बिग हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स आउट देयर। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने लास्ट 2 सेशन से, वन वे टिकट पार्ट 1, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम आज चैप्टर एंड करेंगे और साथ में ही जो एक्सरसाइजेस हमारी बाकी हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स रीड द चैप्टर वन वे टिकट पार्ट 1। तो जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, किश्तो, बिस्नी, लंबू, है ना, गिट्टू, ये सारे बच्चे जो है मिलके बगल के गांव में ढोलपुर में जाने वाले होते हैं मेला देखने। लेकिन उनकी बस खराब हो जाती है। तो बातें करने के बाद काफी सारे, फिर कृष्ण कहता है कि उनको जो है मेले में पैदल चल के जाना चाहिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। बिश्नी कहती है कि दैट्स अ गुड आइडिया, आई सर्टेनली वांट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स। वो कहती है कि ये एक अच्छा आइडिया है और मैं जरूर ही जो है इस तरह से जाके मेला देखना चाहती हूँ और नई नई राइड्स पे बैठना चाहती हूँ। गिट्टू कहता है आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। गिट्टू कहता है कि मैं जो है श्योर हूं कि तुम जो है चल के थक जाओगी। बिश्नी, नो नो, आई वॉक टू सो मेनी प्लेसेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। इस पर बिश्नी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो कितनी जगह पे चल के ही जाती हूँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं ये कर सकती हूँ। किश्तो, आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल। तो इसके ऊपर किश्तो कहता है कि अच्छा, आहा आहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स अ ब्रेव गर्ल, कितनी बहादुर लड़की है। कृष्ण कहता है लेट्स गो, we'll call the postman chacha on telephone to tell our parents that we are safe and we will be back by tomorrow. तो अब कृष्ण कहता है कि चलो चलते हैं, हम पोस्टमैन चाचा को फोन करके बता देंगे, उनको टेलीफोन करेंगे और कह देंगे कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात बता दें कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं और हम कल सुबह तक आ जाएंगे। They return the tickets and get their money back from the conductor. अब क्या करते हैं वे लोग, वे अपना टिकट वापस करते हैं और कंडक्टर से पैसा वापस ले लेते हैं। गिट्टू कहता है वॉक फास्ट, इट विल बी डार्क सून। तो गिट्टू कहता है कि जल्दी चलो, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। So the 5 friends with their dog Sheru walked to Dholpur and reached the fairground at about 7 o'clock in the evening. तो अब इस तरह से ये पांचों दोस्त अपने कुत्ते शेरू के साथ धौलपुर जाते हैं चल के, और वहां वो जो मेले का जो ग्राउंड होता है वहां पे करीब 7 बजे शाम के पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे। नॉलेज इज पावर। देखिए, नॉलेज इज पावर यानी कि ज्ञान जो है वही सच्ची शक्ति है, वही सच्चा पावर है। एक्सरसाइजेस देखते हैं हमारी, रीड एंड लर्न यानी कि पढ़ो और याद करो। देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, इनको पढ़ते हैं हम। टू शॉर्ट, टू शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा, बहुत कम, बहुत छोटा। चैटर बॉक्स हमने पढ़ा था। गॉसिप, मेज, कॉपीज, पैच, अ चाइल्डिश आइडिया, हडल टुगेदर, इनोसेंट, गेट, स्केर्स, प्लीट्स, एक्वेरियम, ऑकवर्ड। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग अभी आपको जो है लिखने हैं कॉपी में, ठीक है ना। आप डिक्शनरी की यूज कीजिए, हेल्प लीजिए और इन सारे वर्ड्स के मीनिंग अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर की काफी सारी एक्सरसाइजेस पहले ही कर ली हैं। आज हम और आगे कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी है उसको देखते हैं। आज हम ग्रामर की एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। अब हम लेट्स टॉक, आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो सबसे पहले लेट्स टॉक से स्टार्ट करते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट वेरियस ड्रेसेस दे और द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली वेयर। अपने दोस्तों से बात कीजिए, अलग अलग तरह के कपड़े जो वे पहनते हैं या फिर उनके घर के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो लोग क्या क्या कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। ऑल्सो फाइंड आउट देयर स्पेशल क्वालिटीज, इसके साथ ही उनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण है, उसके बारे में बात कीजिए। एंड राइट एटलीस्ट 2 ऑफ देम, कम से कम 2 क्वालिटीज के बारे में लिखिए। यू कैन चूज फ्रॉम दीज वर्ड्स, आप यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं उसमें से भी चूज कर सकते हैं। देखिए, ड्रेस कौन सी लिखिए, धोती, कुर्ता, लुंगी, साड़ी, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। पेयर ऑफ ट्राउजर्स का मतलब क्या होता है, पैंट जिसको आप बोलते हैं ना, उसको पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोलते हैं। शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज, पेयर ऑफ हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट। तो ये तो हो गया हमारी ड्रेस। और इसी तरह से क्वालिटीज कौन कौन सी हो गई, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, थिन यानी पतला, फैट मोटा, यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा, टॉकेटिव बातूनी, क्वाइट यानी शांत, पीस लविंग यानी जो जिसको शांति पसंद हो,
चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसा, इनोसेंट यानी मासूम, ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी वाइज यानी जो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का भी वही मतलब बुद्धिमानी, लविंग, अफेक्शनेट यानी कि जो बहुत प्यार करता है ना, केयर करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडमदर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है। आपके घर में जो जो लोग होंगे आप उनके आगे लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे ग्रैंडफादर है सपोज धोती कुर्ता पहनते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकता है पैंट शर्ट पहनते हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्वालिटीज, लविंग, ओल्ड, ठीक है, कि प्यार करने वाले हैं और बूढ़े हैं। अब ऐसे ही देखिए एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है फादर, फादर के आगे आपके फादर जो भी पहनते हो आप लिखो। मैंने लिखा है पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड शर्ट, है ना, कि पैंट और शर्ट पहनते हैं। और क्वालिटीज मैंने यहाँ पे 2 से ज्यादा क्वालिटीज लिखी है, वैसे आप कोई भी 2 क्वालिटीज लिख सकते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग, थिन, क्वाइट, वाइज, अफेक्शनेट, तो आप कोई भी 2 क्वालिटीज लिख सकते हैं। इसी तरह से ग्रैंड मदर, मदर आपके क्या पहनते हैं, है ना, क्या क्वालिटीज है, ये आप अब अपने मन से आपको करना है। ओके, अब देखिए वर्क इन पेयर्स, ये आप पेयर्स में काम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लीजिए साथ में। कृष्ण कॉल्स द पोस्टमैन चाचा, ठीक है ना, कृष्ण जो है क्या करता है, हमने स्टोरी में पढ़ा था लास्ट में कि अपने कहता है कि पोस्टमैन चाचा को हम फोन करके बता देंगे, तो वो उनको फोन करता है पोस्टमैन चाचा को। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, अब यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दिया उसको कंप्लीट करना है। यूज दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, उनका यूज करके हमें ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करना है। कौन से वर्ड्स हैं, टुमारो यानी कि आने वाला कल, ढोलपुर, फेयर यानी मेला, इज लेट यानी कि लेट होगा, लेट है, ऑफ कोर्स यानी कि हाँ जरूर, और कृष्ण, अब देखिए कृष्ण है ये और ये पोस्टमैन है, ठीक है ना। हेलो चाचा, दिस इज कृष्ण हियर फ्रॉम ढोलपुर, ठीक है ना। तो वो कहता है, यहाँ पे कृष्ण ने फोन किया और कहा कि हेलो चाचा, मैं कृष्ण हूँ ढोलपुर से, हियर फ्रॉम ढोलपुर। चाचा कहते हैं पोस्टमैन चाचा, हेलो कृष्ण, रामलाल द पोस्टमैन, ठीक है ना। फिर कैन यू प्लीज टेल माई पेरेंट्स, अब जो है कृष्ण कहता है कि कैन यू प्लीज टेल माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक टुमारो, तो वो कहता है कि क्या आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को बता देंगे कि हम कल वापस आएंगे। वाई, वेयर आर यू, तो वो पोस्टमैन पूछता है कि क्यों, तुम कहाँ हो। वी आर एट द फेयर, तो वो कहता है, कृष्ण कहता है कि हम अभी मेले में हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे, तो वो पूछता है, जो पोस्टमैन है वो पूछता है कि तुम वहां रुकना क्यों चाहते हो, तो वो कहता है बिकॉज द बस इज लेट। अब यहाँ पे आप 2 ब्लैंक्स देख सकते हैं, तो एक ब्लैंक पे इज लिखेंगे, एक में लेट, तो बिकॉज द बस इज लेट, क्योंकि बस लेट है। आर यू ऑल सेफ, पोस्टमैन पूछते हैं कि क्या आप सब सेफ हो, सुरक्षित हो, तो वो कहता है यस ऑफ कोर्स चाचा, हाँ निश्चित रूप से चाचा। यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू योर पेरेंट्स, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ये मैसेज तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचा दूंगा। नाउ राइट व्हाट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स, अब आपको लिखना है कि रामलाल ने उनके पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहा होगा। रामलाल कहता है कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम ढोलपुर, यानी कि कृष्ण ने ढोलपुर से कॉल किया था, फोन किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ढोलपुर। कृष्ण's फादर, कृष्ण के फादर कहते हैं व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। रामलाल कहता है ही सेड दे विल स्टे देयर टुनाइट, तो आपको यहाँ पे लिखना है दे विल स्टे देयर, ठीक है ना, ये पूरा लिखना है कि उसने कहा कि वो लोग वहीं पे रुकेंगे आज रात को, दे विल स्टे देयर टुनाइट। फादर कहते हैं व्हाई आरंट दे कमिंग, वे लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, तो रामलाल कहता है बिकॉज देयर बस ब्रोक डाउन एंड दे वॉक टू द फेयर, तो रामलाल बताता है कि क्योंकि उनकी बस खराब हो गई और वे लोग मेले तक पैदल गए, ठीक है, ये उन्होंने बताया। फादर आर दे सेफ, पिता पूछते हैं कि क्या वे सेफ हैं, क्या वे सुरक्षित हैं। रामलाल कहता है यस दे आर सेफ, हाँ वो सेफ हैं। तो इस तरह से ये आप ब्लैंक्स भरिए। लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है लेट्स डू इट की, डिस्क्राइब दीज 2 पिक्चर्स इन 5 सेंटेंसेस ईच, ये 2 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, इनको 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है ना। यूज दीज क्लूज, यहाँ पे कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं, देखिए राउंड फेस यानी कि गोल चेहरा, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, यंग गर्ल यानी कि जवान लड़की, वियर्स स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा पहनते हैं, बिग आईज बड़ी बड़ी आंखें, शॉर्ट हेयर यानी कि छोटे बाल, बाल्ड यानी कि जिनके सर पे बाल नहीं होते उनको बाल्ड बोलते हैं, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडफादर लुक्स यानी दादाजी की तरह दिखते हैं, स्कूल गर्ल यानी स्कूल जाने वाली लड़की।
तो आइए बच्चों अब ये सारी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ग्रामर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं बच्चों। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को रीराइट करना है, यानी फिर से लिखना है, और हर सेंटेंस में आपको टू ये वर्ड दिखेगा। देखिए टू दिख रहा है, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है ना। तो टू हटाना है और उसकी जगह दूसरे वर्ड्स लगाने हैं। एग्जाम्पल है दिया हुआ पहला, ये टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी कि चाय बहुत ज्यादा गर्म है पीने के लिए अभी। टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। इस तरह से हमें सारे सेंटेंसेस चेंज करने। क्या करना है, टी इज सो हॉट, टी चाय इतनी गर्म है कि वो अभी पी नहीं जा सकती है। अब आप देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या आए हैं। ड्रिंक का, ड्रिंक की जगह ड्रंक, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, यानी कि जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना। द सीलिंग इज टू हाई टू रीच, यानी कि सीलिंग यानी क्या होती है, छत, छत बहुत ऊंची है रीच करने के लिए, यानी पहुंचने के लिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, द सीलिंग इज सो हाई। अब टू हटा दिया, टू की जगह लिख दिया हमने सो। देखिए द सीलिंग इज सो हाई, इसके बाद हमने क्या लिखा है, दैट इट कैन नॉट बी। ये हर सेंटेंस में ऐसे ही लगेगा। द सीलिंग इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड। अब यहाँ पे हमने ईडी लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि छत इतनी ऊंची है कि वहां नहीं पहुंचा जा सकता। द शर्ट इज टू बिग टू वेयर, तो इसका क्या होगा, द शर्ट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वोर। देखिए द शर्ट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वोर्न। ओके, दिस ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बॉय, यानी कि ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है खरीदने के लिए। दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट, यानी कि ये ड्रेस इतनी महंगी है कि ये खरीदी नहीं जा सकती। एक ही चीज है, कहने का तरीका अलग हो गया है ना। टू हटा दिया हमने, टू की जगह हमेशा आपको सो लगाना है, एंड देन आपका जैसे कि टू के बाद वाला जो वर्ड है उसके बाद आपको दैट इट कैन नॉट बी लगाना है, ठीक है। माई स्कूल इज टू फार टू वॉक टू, मेरा स्कूल बहुत दूर है चल के जाने के लिए। माई स्कूल इज सो फार दैट इट कैन नॉट बी वॉक टू, यानी कि मेरा स्कूल इतना दूर है कि वहां चल के नहीं जाया जा सकता। दिस पिक्चर इज टू लार्ज टू हैंग, ये पिक्चर बहुत बड़ी है, हैंग यानी कि टांगने के लिए। दिस पिक्चर इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग। अब देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स राइट की। यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में बड़े भाई या बड़े बहन हो। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वेंट टुगेदर फॉर अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर वे। अब आपको एक इंसिडेंट लिखनी है, घटना लिखनी है जब आप सब पिकनिक पे गए साथ में और अपना रास्ता भूल गए। What happened then? तब क्या हुआ? And how you came back? और आप किस तरह से वापस आए? Write a paragraph. इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। Start like this. तो आपको स्टार्टिंग यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ानी है। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है? Once the members of my family and I went to a nearby riverside. एक बार मेरे परिवार के सदस्य और मैं, हम लोग एक पास के ही रिवर साइड में गए, यानी कि नदी के किनारे घूमने गए। We wanted to see the woods and walked into the thick forest. हम लोग woods यानी कि जंगल, हम लोग जंगल देखना चाहते थे और हम घना जंगल था वहां पे चले गए, वहां पे हम घुस गए। Then अब यहाँ तक हमारे पास स्टोरी है, आगे हमें बनानी है। फिर Then we went deep inside the woods. फिर हम बहुत ही अंदर चले गए जंगल में। There was very dim light inside the thick forest, as light could not penetrate through the densely packed trees. अगर आप कभी घने जंगल में गए हो ना, तो वहां पे क्या होता है, जंगल इतना घना होता है, पेड़ इतने ज्यादा होते हैं कि वहां पे रोशनी बहुत कम होती है। वही चीज कह रहे हैं कि इतने हम अंदर चले गए कि वहां बहुत ही हल्की रोशनी थी, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही थिक था, तो रोशनी वहां अंदर आ नहीं पा रही थी। We could hardly see one another. हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। We soon realized that we had lost our way. हमको जल्दी समझ में आ गया कि हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। There was fear of wild animals. अब वहां पे जंगली जानवरों का डर था। Hunger, भूख लगी थी। Thirst, प्यास लगी थी। And also it was getting darker. और साथ ही अंधेरा होता जा रहा था। The very thought of passing night in the forest trembled us. सिर्फ ये विचार कि हमें इस जंगल में रात काटनी पड़ेगी, इससे हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। We didn't even know to climb trees. हम लोग में से किसी को पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता था। We began to search the way out so that we could somehow get out of it. तो हम लोग क्या करने लगे, हम लोग रास्ता ढूंढने लगे कि किसी तरह से हम लोग बाहर चले जाएं।
द ओनली विश एंड द ओनली प्रेयर एट दैट टाइम वॉज टू गेट द वे आउट। उस समय हमारी सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, है ना, और एक ही हमारी इच्छा थी कि हम किसी भी तरह से बाहर चले जाए, रास्ता हमें दिख जाए। सडनली वी हर्ड द हॉर्न ऑफ अ व्हीकल पासिंग थ्रू द रोड। अचानक से हमें पास में ही सड़क से गुजरती हुई एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। ओ गॉड, वी वर ऑन द राइट ट्रैक एंड वी जस्ट स्टार्टेड टू रन एज फास्ट एज वी कुड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो हमें कहीं थोड़ी राहत की सांस मिली कि हे भगवान, हम सही रास्ते पे हैं, है ना। तो हमने तेज दौड़ना शुरू कर दिया जिस रास्ते से, जहां से आवाज आ रही थी, उस तरफ। We had come out on the highway cutting through the forest. अब हम हाईवे की रास्ते की तरफ आ चुके थे, जंगल के थ्रू। The happiness of those moments couldn't be expressed through words. तो उस समय जो हमें खुशी मिली थी वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। It seemed as if we have got a new life. ऐसा लगा कि जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल चुकी है। अब लेट्स डू इट में हमने 2 पिक्चर्स देखे थे, उसी को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, द मैन, 5 सेंटेंस लिखते हैं, मैन के बारे में लिखते हैं। The man in the picture is old and has a round face. जो व्यक्ति पिक्चर में दिख रहा है वो बूढ़ा है और उसका गोल चेहरा है। He has big eyes, short hair and mustache. उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, छोटे बाल हैं और मूछें हैं। मुस्टैच मतलब मूछें। He wears spectacles. वो चश्मा पहनता है। He has short hair at the back of his head and is bald from front. यानी कि उसके सर में पीछे जो है बहुत छोटे छोटे बाल हैं और आगे से वो बाल्ड है, यानी कि आगे से उसके बाल नहीं है। He looks like my grandfather. वो मेरे दादाजी जैसा दिखता है। अब ऐसे ही गर्ल के बारे में 5 सेंटेंसेस। The young girl in the picture is a school girl. जो यंग लड़की, छोटी लड़की जो दिख रही है पिक्चर में, वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है। She has 2 long pleats hanging on both sides. उसके दोनों तरफ 2 लंबी लंबी चोटियां हैं। She has round face. उसका गोल चेहरा है। शार्प नोज, तीखी नाक है। एंड ब्यूटीफुल आईज एंड लिप्स, और सुंदर आंखें और होठ है। शी वियर्स बैंगल्स, उसने बैंगल्स पहनी है। एंड देयर इज अ स्मॉल बिंदी ऑन हर फोरहेड, और उसके माथे पे छोटी सी बिंदी लगी है। शी इज टॉकिंग टू अ फादर ऑन फोन, वो अपने पिता से बात कर रही है फोन पे, या फिर आप यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख सकते हैं कि वो अपने दादाजी से बात कर रही है फोन पे। तो बच्चों, आज हमने कई सारी बातें सीखी है। आज का सेशन यही फिनिश होता है। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के सेकंड सेशन के साथ हम जो है फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।